दोस्तों यदि आप सोशल मीडिया को करीबी से देखें और उसमें भी अगर आप डिफेंस एनालिस्ट पर पैनी नजर रखते हैं तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी उम्मीद की जाती है उसके बिल्कुल विपरीत। यूजुअली अगर आप देखें तो रशिया के लिए भारत में बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आप लोगों की बात करें, मुझे यकीन है हमारे दर्शकों को भी रशिया के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा। लेकिन दोस्तों रशिया ने ना ऑपरेशन सिंदूर में उनकी ऑफिशियल मीडिया रशिया टुडे ने बड़ी शरारत की थी। वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैला रहे थे और उसमें फेक न्यूज से लेके सब कुछ चला रहे थे। सच तो यह है दोस्तों, अगर आप रशिया टुडे को फॉलो कर रहे होते उस वक्त तो CNN, अल जजीरा और रशिया टुडे तीनों में खास अंतर था नहीं। लेकिन दोस्तों होता यही है ना, इंस्टेंट कर्म, कुछ वही रशिया को मिल गया। कल जो रशिया के साथ हुआ है उसके बाद इंडियन डिफेंस एनालिस्ट रशिया को आईना दिखाना शुरू कर दिया और वो साफ साफ कह रहे हैं, ये क्या तुमने चीनी ड्रोन सिस्टम लगा के रखा है, देख लिया लापरवाही का नतीजा। अब जाओ जाके एंटी ड्रोन सिस्टम भारत में जो है वही लगाओ। अर्मीनिया को हमने दिया है, बड़ा काम का है, तुम भी खरीदो, तुम भी लगाओ, चाहे तो साथ में भी कुछ डेवलप कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी नसीहत भी रशिया को दी जा रही है। दोस्तों आज के वीडियो में उस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ एक बार देखेंगे कि कैसे ये ड्रोन ने वॉरफेयर को पूर्ण रूप से बदल दिया है। दरअसल दोस्तों कल जो यूक्रेन ने किया है, आप सभी ने इसके बारे में काफी ज्यादा देखा होगा, कवर भी किया है। ये जो वीडियोज है शायद आप लोगों ने न्यूज में देखे भी होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं बस कुछ सेकंड्स में जरा सा रिकैप कर देता हूं। यूक्रेन ने रशिया के भीतर घुस के, आप देख सकते हैं, हजारों मील की दूरी पर 1800 किलोमीटर ओलेनिया एयरबेस, 4300 किलोमीटर बिलाया एयरबेस, इन सारे इलाकों में बड़े ही सस्ते FPV ड्रोन, जी हां दोस्तों वो ड्रोन जो आप सभी ने शायद शादी वगैरह में या बाकी जगहों में भी देखा होगा, कुछ उसी प्रकार के ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू वाले FPV ड्रोन्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। इन सस्ते FPV ड्रोन, जी हाँ, एक की कीमत आप देखें तो कुछ $400, बड़ा सस्ता ये ड्रोन है। उस ड्रोन से इन्होंने इतने महंगे महंगे एसेट्स गिरा दिए हैं, TU-95 बॉम्बर, TU-60 बॉम्बर, और ये सारी चीजें कुछ ना कुछ बताई जा रही है कि ऐसे 40 से अधिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, न्यूक्लियर वेपन कैरी करने वाले बॉम्बर्स, ये वो बॉम्बर्स हैं जो कि रशिया के द्वारा क्रूज मिसाइल्स भी इन्हीं से लॉन्च किया जा रहा था, उनको मार गिराया है। इतने सस्ते ड्रोन से करीबन करीब कहा जा रहा है, अगर आप यूक्रेन की माने तो 7 से 8 बिलियन डॉलर के एसेट्स का नुकसान रशिया का हुआ है। अब दोस्तों यहां पे यदि आप देखें तो बहुत जरूरी है, एक बार हम जरा देखेंगे कैसे ड्रोन वॉरफेयर बदल रहा है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये FPV ड्रोन्स या फिर कल जो हुआ उस पर चर्चा करने के लिए नहीं है। आज का वीडियो दोस्तों कर्म की बात करने पे है। जी हाँ, अगर आप देखें कुछ दिन पहले की बात है, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसमें जिस प्रकार से फेक न्यूज चलाया जा रहा था उसमें रशिया टुडे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। इंडोनेशिया 8.1 बिलियन रफेल डील स्क्रैप कर देगा, क्योंकि जिस प्रकार का इसका परफॉर्मेंस हुआ इंडिया पाकिस्तान में, वो सब देख के हमें लग रहा है कि इसको अब हटाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे फेक न्यूज खूब चलवाए गए थे, RT ने भी चलाया। और फिर अगर आप देखें तो यहां पे इस प्रकार का सवाल पूछा गया, भारत का रफाल और पाकिस्तान का J-10 कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? दोनों नेशंस ने अपने एयर फोर्सेस को अपग्रेड कर लिया है, अनक्लियर है कौन सा देश के पास एयर सुपीरियोरिटी है। आइए जरा आप बताइए कौन जीतेगा। ये जो ट्वीट है ना दोस्तों, इसको एक्सपोज किया गया है, क्या हुआ है आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के फेक न्यूज को कॉल आउट किया गया और इसमें अगर आप देखें तो शिव अरूर साहब हैं, काफी जाने माने जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, इन्होंने भी इसको कवर किया, कहा कि रशिया स्टेट ओन्ड RT ने इस प्रकार के जितने भी पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा थे वो सब इतने पुश किए और ये जो नीचे दिया गया नॉनसेंस है इसको भी पुश किया है। क्यों किया? क्योंकि इनको भी साइकोलॉजी सेम थी। फिर वो अमेरिकन मीडिया हो, उनके ऊपर भी उनकी आर्म्स लॉबी का दबाव था कि रफेल को नीचे दिखाना है। कारण क्या है? अगर आप राफेल को नीचे दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको F-35 बेचने के लिए कन्विंस करना आसान होगा वहां के लोगों को। वैसे ही रशिया भी था, उनको Su-57 बेचना है, इसलिए वो भी भारत को बार बार नीचा दिखाने का प्रयास इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर रहे थे। और इसके साथ CNN हो, रॉयटर्स हो, अल जजीरा हो, और उसी लिस्ट में आप RT को भी डाल सकते हैं, खास अंतर नहीं था। दोस्तों आज इसी RT को इसी सवाल पे काफी जवाब दिए गए हैं, कौन जीतेगा रफेल पाकिस्तान। लोगों ने जो यहां पे रोस्टिंग की है RT की अतुलनीय है। पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था और फिर इनको कैसे आईना दिखाया जा रहा है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों सबसे पहले आइए जरा देखते हैं RT ने कैसे मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा चलाया था। कुछ खास अंतर नहीं रखा था CNN से, रॉयटर से। आप जरा देखिए, पाकिस्तान ने कह दिया कोई ड्रोन इंडियन बॉर्डर उनके पार नहीं किए हैं, इंडिया झूठ बोलता है, और इस प्रकार से इन्होंने
कहना शुरू किया। याद होगा दोस्तों, सीज फायर हुआ उसके बाद कैसे पाकिस्तानी ड्रोन भारत आए थे, तो उसमें इसने एज इट इज रशिया का वर्जन चलाना शुरू कर दिया। यहां पे जरा देखिए कि किस प्रकार से कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने कहा कि उसने 26 मिलिट्री टारगेट्स भारत में हिट किए हैं, और ये सब वीडियो जो है एज इट इज चलाने लगे, बिना पूछे, बिना जवाब, बिना सवाल, बिना तफ्तीश, बिना कुछ किए सीधा पाकिस्तान का वर्जन खूब चलाया गया। पाकिस्तान ने कहा उसके ड्रोन्स भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली के ऊपर घूम रहे हैं। ये सब भी एज इट इज आरटी ने यहां पर चलाया है। इतना ही नहीं, यहां पे जरा देखिए पाकिस्तान ने 5-15 के सुबह को अटैक किया, और 8-15 होते होते अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कॉल आ गया भारत से कि भारत सीज फायर चाहता है, और ये बात भी एज इट इज आरटी ने चला दिया। फिर कहा पाकिस्तान ने हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम्हें बस सबक सिखाना चाहते हैं भारत को, और इसलिए फिर हमने सीज फायर के लिए मान लिया। दोस्तों आरटी ये सब भी चला रहा था। हैदराबाद में वाइल्ड सेलिब्रेशंस हो रहे हैं ट्रूस अनाउंस होते ही, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने तो विक्ट्री अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान पीएम डिक्लेयर्स विक्ट्री, वी हैव वन, दिस इज विक्ट्री, डू यू एग्री विथ हिम। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वो काफी ज्यादा हार्वेस्टिंग भी कर रहे थे। हार्वेस्टिंग मतलब व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, है ना, कमेंट हो, सब कोई उस पर लिखें, और इस प्रकार से उससे वो अपनी फॉलोअरशिप बढ़ा सकें। दोस्तों यहां पे आपको कमाल की बात बताता हूं, अगर आप आरटी देखें जो कि विदेश वाला है, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वो आरटी इंडिया से बिल्कुल विपरीत था। ये अच्छे से गेम खेलना जानते हैं। अगर आप आरटी इंडिया की बात करें तो यहां पे तो वो वैसे ही प्रो इंडिया स्टैंस लेता हुआ दिख रहा था, क्योंकि इनके व्यूअरशिप भारत में है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कितने और आईएमएफ बेल आउट पाकिस्तान को लगेंगे। आईएमएफ अभी फ्राइडे को मुलाकात होगी, विक्रम मिश्री साहब ने कहा कि ये पैसा कहां जा रहा है, और ये सारी ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट को भी नीचा दिखाने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये अपना गेम बड़ा स्मार्टली खेल रहे थे। इंडिया में आरटी इंडिया प्रो इंडिया स्टैंस ले रहा था, और ये जो ग्लोबल आरटी है ये दुनिया में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहा था। यहां पे आप देख सकते हैं आरटी का ही, ये देखिए आरटी इंडिया कैसे प्रो इंडिया है। नीचे आरटी देखिए, पाकिस्तान ने रफेल जेट्स को चेज करके हटा दिया, उनके प्राइड विक्रांत को जो कि भारत का वेल है उसको भी चेज करके हटा दिया, ऐसा पाकिस्तान के पीएम ने कहा। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को 5 गुना ज्यादा बड़े भारत के साथ पैरिटी के साथ देख रही है। दोस्तों इस प्रकार से आरटी ने किया है। यहां आप देख सकते हैं पाकिस्तान पीएम ने क्लेम किया कि उनकी आर्मी ने इंडियन मिलिट्री बेसेस को, वेपन्स को, स्टॉक पाइल्स को, एयर बेसेस को तबाह कर दिया। जी हां, अब पढ़ सकते हैं, रफेल जेट्स रेंडर्ड इनइफेक्टिव। दोस्तों एज इट इज उनका जो नैरेटिव है, जो स्टेटमेंट है, वो आरटी चला रहा था। तो दोस्तों यहां पर सवाल तो पूछा जाएगा, तो हम क्यों आरटी के लिए आज, और रशियन मीडिया के लिए, और रशियन डिफेंस एनालिस्ट जो इसी को बेसिस बना के वो भी अपना वर्जन रख रहे थे और बार बार कहते थे Su-57 खरीद लो, समस्या खत्म हो जाएगी, तो आज उनसे सवाल पूछा जाएगा। क्या हो गया, कैसे तुम्हारे बॉम्बर्स इतने वल्नरेबल थे, कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स, तुम कोई बहुत अमीर देश तो हो भी नहीं, तुम तो हो भी मध्यम वर्गीय देश ही हो, ज्यादा अमीर भी नहीं हो, तो फिर कैसे तुम्हारे एसेट्स इस प्रकार से कहीं ना कहीं वल्नरेबल थे, तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम्स क्यों नहीं काम किए। तो अब भारत के भी डिफेंस एनालिस्ट वही सवाल पूछ रहे हैं। एज इट इज आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे पूछा जा रहा है वो जो सवाल आपको याद है, यहां पे पूछा था इंडिया के रफेल वर्सेस पाकिस्तान का J-10 कौन जीतेगा बताओ। लोगों ने कमेंट किया, सब के सब दोस्तों ये सब डिफेंस एनालिस्ट की ही कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि इतनी पैनी नजर वही रखते हैं। आम आदमी को कहां फुर्सत है कि वो इतनी पैनी नजर रखे। तो दोस्तों जो पैनी नजर रखते हैं उन्होंने बड़े मजे लिए हैं। कौन जीतेगा, रफेल जीतेगा या पाकिस्तान का J-10 जीतेगा? बोले एफपीवी जीतेगा। देखो फोटो देखो कैसे रशिया के प्लेन्स में एफपीवी गिर रहे हैं। सच में पहले अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स बचाओ एफपीवी ड्रोन से, एफपीवी ड्रोन्स जीतेंगे, यही जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो रशिया को दिखाया गया आईना। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो 40 Tu-95 बेयर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो कि रशिया के लॉन्ग रेंज एयर पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो $400 वाले ड्रोन से मार गिराए जाए, ये अपने आप में बताता है कि रशिया से भारी मिस्टेक हुई है। दरअसल रशिया ने आखिरकार अपने एयर एसेट्स की सुरक्षा किसके हवाले की थी? चाइना के हवाले। जी हाँ, आप देख सकते हैं 31 तारीख, ठीक है, सब होने के कुछ दिन पहले ये न्यूज आना शुरू हो गया था अलग अलग मीडिया में कि रशियन मिलिट्री ने चाइनीज लेजर एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है, लेजर से ड्रोन को मार गिराएंगे। कहां गया सारा लेजर? पता नहीं क्या हुआ, वो लेजर किसी काम का नहीं निकला। अब चीनियों पे पहले पाकिस्तानियों ने भी भरोसा किया था, उनको भी मुकी लगी, उनका जो एंटी एयर सिस्टम था वो सो रहा था, और यहां पे जो लेजर था वो काम नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यूक्रेन ने पेनिट्रेट किया, हाई वैल्यू टारगेट्स तक पहुंचा और बड़ा फटका लगाया। ये तो आप लोगों ने देखा ही। यहां पे दोस्तों इंडियन एनालिस्ट का कहना है, अब जरा इंडिया से कॉन्ट्रास्ट कीजिए, पाकिस्तान ने भी हमारे खिलाफ वेराइटी ऑफ ड्रोन्स यूज किए, आशीषगार्ड सोंगार ड्रोन्स, ईहा ड्रोन्स, वैसे ही आप देखें तो अबाबील, जासूस और न जाने क्या क्या यूज नहीं किया।
लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए, स्वार्म में ड्रोन्स भेजे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स भेजे, साइमल्टेनियसली भारत के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे भेजा, लेकिन एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा, हमारे एयर स्पेस को पेनिट्रेट ज्यादा नहीं कर पाया, सभी को बॉर्डर के पास में ही हमने मार गिराया। कैसे गिराया? कारण था कि हमारे पास बड़ा ही काम का हमने काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम बनाया है। हमने अर्मीनिया को भी ये टेक्नोलॉजी दी है, जेनटेक ने बनाया है, रशिया को एडवाइस दिया जा रहा है आप भी ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज ने मल्टी सेंसर सेटअप बनाया है ड्रोन का, जिसमें आरएफ बेस्ड ड्रोन डिटेक्टर है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करे तो उसे डिटेक्ट किया जाता है, वीडियो बेस्ड ड्रोन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग होती है, रडार से भी फिर फर्दर ड्रोन को आइडेंटिफाई ढूंढने का प्रयास किया जाता है। फिर दोस्तों ये बाकी रडार से और बाकी ड्रोन्स को ढूंढने वाले जितने भी हमारे पास विजुअल, बियॉन्ड विजुअल, जितने भी अलग अलग स्पेक्ट्रम में कैमरास हैं, उनसे भी जो डेटा आ रहा है सबको फ्यूज किया जाता है, कॉमन कमांड सेंटर बनाया जाता है और वहां पे डेटा दिया जाता है। उसके आधार पे इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर होता है जो ड्रोन को सॉफ्ट किल करता है। फाइनली क्या होता है दोस्तों, हार्ड किल के लिए इसी से जो हमारे पास दृश्य आ रहा है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने कोल्ड वॉर एरा के L-70 गन, वैसे ही ZU-23 कैनन, शिल्का सिस्टम, ये सब कोल्ड वॉर के जमाने के सिस्टम है। लेकिन काम कैसे करते हैं? काम इसलिए करते हैं क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको अपग्रेड किया है, जिसके द्वारा क्या हुआ है कि इसको इस मॉडर्न रडार एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो डेटा फ्यूजन एंड कमांड सेंटर से कंप्लीट पिक्चर आ रही है उससे इसको लिंक किया गया है और पैरेलली इसको ऑटोमेट किया गया है, जहां पे ये स्वयं टारगेट देखता है और ड्रोन को एज इट इज मार गिराता है। तो ये कारण है कि इतने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हमने ड्रोन को मार गिराया। दोस्तों यहाँ पे यही इंडियन डिफेंस कहीं ना कहीं कम्युनिटी अगर आप देखें तो वो भी यही कह रही थी कि देखिए, एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है, वो कहने लगे कि देखिए हमने सिर्फ इन टेक्नोलॉजीज को बनाया नहीं है, इफेक्टिवली यूज भी करना जानते हैं। रशिया अगर चाहता है अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को इन $400 वाले ड्रोन से बचाना तो हमें बताएं, आप हमारे मित्र हैं, हैप्पीली हम हेल्प करेंगे। मॉस्को या फिर चाहे तो इंपोर्ट कर ले, नहीं तो को डेवलप कर लेंगे आपके साथ मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी ड्रोन सिस्टम मिलकर बनाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में सुपीरियर परफॉर्मेंस इंडियन टेक्नोलॉजी देती है। दोस्तों यहाँ पे बात होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा हम इसकी भी बात करें। आप देख सकते हैं कितना बड़ा रोल आने वाले दिनों में ये वाले जो ड्रोन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्ले करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं इस प्रकार से ये हार्ड किल करने के लिए भार्गवास्त्र सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जिसे बनाया है, ये बड़ा रोल प्ले करने वाले, इसमें रडार भी है और इसी में बड़े कम कॉस्ट में ये भार्गवास्त्र उड़ेगा और दुश्मन के ड्रोन को पकड़ के हार्ड किल करता है, मार गिराता है और इस तरीके से ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। दोस्तों ये भी अगर आप देखें तो हम तेजी से इसकी टेस्टिंग भी चल रही है, तो ये भी रशिया के लिए बड़ा काम का है। हर एयरबेस में एटलीस्ट एक जेन टेक्नोलॉजीज का और ये भार्गवास्त्र तो आप जरूर रखें और हमारी जैसी टेक्नोलॉजी है इंटीग्रेट करने की, कंप्लीट एयर पिक्चर जो देखने की, वो भी आप जरूर करें ताकि आपके पास भी डेटा फ्यूजन कमांड सेंटर के द्वारा कंप्लीट पिक्चर सामने रहे। दोस्तों यही सवाल पूछा जा रहा है। खैर इन सब के बीच में दोस्तों देखिए, एक तरफ तो क्या है, ये बता रहा है कि भारत की टेक्नोलॉजी पर हमारा भरोसा, हमारी डिफेंस कम्युनिटी का भी भरोसा बहुत बढ़ गया है। लेकिन यहां पर देखिए वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ सवाल तो देखिए पूछे जाएंगे। आज के युग में देखिए दोस्तों सवाल ये पूछा जरूर जाएगा कि ये जो यूक्रेन ने नए टैक्टिक्स यूज किए हैं ये बड़े डेंजरस हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि सवाल ये पूछा जाएगा कि ये ड्रोन्स जैम क्यों नहीं हुए। स्टार्टिंग में तो लग रहा था, किसी ने कहा था कि ऑप्टिकल फाइबर से वायर्ड ड्रोन्स थे जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक अपने ट्रक से निकलकर वार किए होंगे, तभी इनकी जैमिंग नहीं हुई। लेकिन बाद में कहा गया ना ना ना, ये तो कोई वायर्ड ड्रोन्स इस प्रकार के नहीं थे, वायरलेस ड्रोन्स थे जैसे नॉर्मल होते हैं, तो उनको तो कम से कम जैमिंग हो सकती थी, सॉफ्ट जैमिंग, क्योंकि अगर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं तो उनको आप जैम कर सकते हैं। वैसे ही आप चाहें तो वायर्ड को करना आसान नहीं होता है, तो वैसा भी नहीं है। दूसरी सवाल ये पूछे कि हार्ड किल क्यों नहीं हुआ, आपके पास तो चाइनीज लेजर्स भी थे, क्यों नहीं काम किए, या फिर आपने हाई एनर्जी वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह का क्यों नहीं यूज किया उसको हार्ड किल करने के लिए, और फाइनली हार्ड किल करने के लिए एंटी एयर सिस्टम क्यों नहीं था आपके पास बेस में, अगर था तो ड्रोन्स को मार क्यों नहीं पा रहा था। तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और एंड ऑफ द डे यूक्रेन ने जो किया है ये अपने आप में दोस्तों एक नया आतंकवादियों को भी एक काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो नई स्ट्रेटेजी देने वाला है कि वो कैसे हमारे शहरों में घुस के इन प्रकार के सस्ते ड्रोन से वार कर सकते हैं, कैसे वो टेरर अटैक्स कर सकते हैं सिटीज में, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में कर सकते हैं, और कैसे उसमें लैक्स बॉर्डर कंट्रोल का यूज हो सकता है। नेपाल से ऐसे ही ट्रक घुसा दिया जाए, बांग्लादेश से घुसवाया जाए, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी इससे काफी लेसन वगैरह लर्न करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो जरूरी है हम भी कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए क्या लेसन हमको इनकॉर्पोरेट करने होंगे, वो भी हमको अडॉप्ट जल्दी ही करने होंगे।
बाकी दोस्तों देखिए, अभी जल्दी ही इसके बारे में और खबर आएगी, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्या मिस्टेक्स हुए, वो सारी चीजें तो होती रहेंगी। लेकिन दोस्तों ये सस्ता ड्रोन किस प्रकार से महंगे वेपन्स को गिरा सकता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का यही जमाना है, ड्रोन वॉरफेयर का यही जमाना है, ये बात तो अब पक्की हो चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है, कंप्लीट GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे एंड एथिक्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में, 5,999 रुपए में आप तक हम लेकर के आए हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम बाइलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश इन सभी में बैचेस लेकर के आए हैं। यूपीएससी के लिए, IAS IPS आपका बनने का अगर सपना है तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस कवरेज, सब कुछ आपको यहां पर मिल रहा है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग से लेके सब कुछ है यहां पर, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। यूज द कोड KC10, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।